हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंक्रीज योर IQ चैनल। इस वीडियो में हम आपको विज्ञान के बारे में बताएंगे जो आपके आसपास हर समय होती हैं, पर आपको उनके पीछे का विज्ञान नहीं पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? उत्तर है, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, अतः बर्फ के कुछ भाग द्वारा हटाए गए पानी का भार समस्त बर्फ के भार के बराबर हो जाता है, इसीलिए बर्फ पानी पर तैरती है। दूसरा प्रश्न, चंद्रमा पर चलाई गई बंदूक की आवाज थोड़ी दूर पर भी क्यों नहीं सुनाई देती? उत्तर है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी माध्यम से जाती है, अतः चंद्रमा पर माध्यम न होने के कारण बंदूक की आवाज थोड़ी दूरी पर भी नहीं सुनी जा सकती। अगला प्रश्न, टेलीफोन के दो खंभों के बीच तार कुछ ढीले क्यों बांधे जाते हैं? उत्तर है, ठोस गर्मी पाकर फैलते हैं तथा ठंडा पाकर सिकुड़ते हैं, अतः टेलीफोन के तारों को दो खंभों के बीच बांधते समय उन्हें ढीला इसीलिए छोड़ा जाता है ताकि ताप कम होने पर तार सिकुड़कर खंभों को टेढ़ा न कर दें या खिंचकर टूट न जाएं। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में बर्फ जमाने का शीत कक्ष यानी कि फ्रीजर सबसे ऊपर ही क्यों बनाया जाता है? उत्तर है, रेफ्रिजरेटर में अमोनिया या फ्रियोन गैस के वाष्पन से ताप कम कराया जाता है। यदि सबसे कम ताप का कक्ष नीचे रखा जाता है तो इससे ताप लेकर वाष्पित होकर ऊपर जाने वाली गैस गर्म होती और ऊपर के कक्ष को वह ताप देकर गर्म कर देती। इसीलिए सबसे अधिक ठंडा कक्ष ऊपर की तरफ रखा जाता है, जिससे इसमें उठने वाली वाष्प अन्य कक्षों को गर्म न कर सके। अगला प्रश्न है, हवा की अपेक्षा पानी में भारी पत्थर उठाना आसान होता है। क्यों? जब एक पत्थर पानी में उठाया जाता है तो उसको पानी ऊपर उछालता है। पानी की इस उछाल के कारण पत्थर पानी में हल्का हो जाता है और इसी कारण पत्थर को पानी में उठाना आसान होता है। अगला प्रश्न है, रजाई के नीचे चादर फैला लेने से वह अधिक गर्म हो जाती है, ऐसा क्यों? वायु ताप की कुचालक है। रजाई के नीचे चादर लगा लेने से दोनों के बीच हवा की एक पतली परत बन जाती है, अतः इन दोनों के मिला लेने पर शरीर से निरंतर निकलने वाली ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती। ध्रुवों की अपेक्षा विषुवत रेखा पर किसी पदार्थ का भार थोड़ा कम होता है, ऐसा क्यों? पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है, उस बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। वस्तु पृथ्वी के केंद्र से जितनी दूर होती जाती है, उतना ही पृथ्वी का आकर्षण बल कम होता जाता है। क्योंकि विषुवत रेखा पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की अपेक्षा दूर रहती है, अतः विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुव पर वस्तु का भार अधिक होता है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है? उत्तर है, प्रेशर कुकर में पानी का वाष्पीकरण होने से दबाव बढ़ जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसके कारण ताप में वृद्धि हो जाती है और ताप की अधिकता के कारण खाना जल्दी पक जाता है। अगला प्रश्न है, रेल की प्रत्येक दो पटरियों के बीच स्थान क्यों छोड़ा जाता है? उत्तर है, रेलगाड़ी गुजरने से पटरियां गर्म हो जाती हैं। गर्मी के कारण पटरियों का लोहा फैलता है। यदि पटरियों के जोड़ों के बीच में थोड़ी सी जगह न छोड़ी जाए तो उन्हें फैलने का स्थान नहीं मिलेगा, जिससे पटरियां ऊपर उठ सकती हैं। अगला प्रश्न है, धातु की अपेक्षा मिट्टी के बर्तन में पानी जल्दी क्यों ठंडा हो जाता है? उत्तर है, मिट्टी के बर्तन की दीवारों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से पानी निकलता रहता है और पानी की वाष्प बनी रहती है। वाष्प बनने के लिए गुप्त ताप की आवश्यकता होती है, जो घड़े के पानी से प्राप्त होती है। इसीलिए घड़े का पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। मनुष्य अंतरिक्ष में क्यों हल्का अनुभव करता है? उत्तर है, अंतरिक्ष में मनुष्य को पृथ्वी के आकर्षण शक्ति का अनुभव नहीं होता है, अतः वह हल्का अनुभव करता है। अगला प्रश्न है, यात्रियों को नाव में खड़ा क्यों नहीं होने दिया जाता है?
उत्तर है संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि संपूर्ण वस्तु का गुरुत्व केंद्र निचाई पर रहे। यदि नाव में यात्री खड़ा रहता है तो अवश्य गुरुत्व केंद्र कुछ ऊपर होगा। ऐसी अवस्था में नाव के उलट जाने का संभावना रहती है, इसलिए यात्रियों को नाव में खड़े नहीं रहने दिया जाता है। अगला प्रश्न है धातु के बने चाय के बर्तनों में लकड़ी या प्लास्टिक के हैंडल क्यों होते हैं? उत्तर है चाय गर्म होती है तो चाय के बर्तन धातु के बने होने के कारण गर्म हो जाते हैं। इनमें ऊष्मा का हाथ संचालन की विधि के द्वारा होता रहता है। इस ऊष्मा के कारण बर्तन इतने गर्म हो जाते हैं कि उन्हें छुआ नहीं जा सकता, क्योंकि धातु ऊष्मा का सुचालक है। लकड़ी प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक है, इसीलिए धातु के बने चाय के बर्तनों में लकड़ी या प्लास्टिक के हैंडल लगे हुए होते हैं। अगला प्रश्न है कोहरा, धुंध तथा बादल में क्या अंतर है? उत्तर है सर्दियों की रातों में जब पृथ्वी की सतह से काफी ऊंचाई तक हवा ठंडी होकर संतृप्त हो जाती है तो जल वाष्प धूल एवं धुएं के कणों पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में द्रवीभूत हो जाता है। इसे धुंध कहते हैं। जब यह क्रिया अधिक मात्रा में होती है तो इसे कोहरा कहते हैं। कोहरे और बादल एक ही होते हैं। कोहरा पृथ्वी की सतह के पास होता है और बादल किसी भी ऊंचाई पर हो सकते हैं। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष कैसे बनता है? सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का बना होता है। जब सूर्य की किरणें हल्की हल्की गिरने वाली पानी की फुहारों पर पड़ती हैं तो वे 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं और ये 7 रंग आवर्तन के कारण आकाश पर स्पेक्ट्रम के रूप में चले जाते हैं। यही स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष के समान दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है बादल से घिरी रातें स्वच्छ आकाश की रातों की अपेक्षा क्यों गर्म होती हैं? उत्तर है पृथ्वी की गर्मी जो विकिरण द्वारा आकाश में फेंक दी जाती है वह बादलों के कारण पृथ्वी पर ही रह जाती है, इसलिए बादलों से घिरी रातें गर्म होती हैं। अगला प्रश्न है पहाड़ों पर सांस लेना कठिन क्यों है? उत्तर है पहाड़ों पर हवा कम घनी होती है और उसमें व्याप्त ऑक्सीजन भी कम होती है, अतः सांस लेने पर उचित मात्रा में ऑक्सीजन हवा से प्राप्त नहीं होती है और सांस लेने में कठिनाई प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है जंग लगने से लोहे का भार क्यों बढ़ जाता है? उत्तर है जंग लगने में लोहा ऑक्सीजन के साथ पानी की उपस्थिति में आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसे जंग कहते हैं। जंग में लोहे के भार के साथ साथ ऑक्सीजन का भी भार शामिल होता है, अतः जंग लगे लोहे का भार बिना जंग लगे लोहे से अधिक होता है। अगला प्रश्न है यदि खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली मारी जाए तो उसमें गोल छिद्र बन जाता है, परंतु हल्की चोट मारने पर शीशा चटक क्यों जाता है? उत्तर है जिस स्थान पर गोली लगती है उस स्थान पर शीशे में बहुत ही तीव्र गति पैदा हो जाती है और शीशे का शेष भाग विराम जड़त्व के कारण ठहरा रहता है। इस प्रकार गोली लगने वाले स्थान पर का शीशा तीव्र गति के कारण अलग हो जाता है और गोल छिद्र बन जाता है। हल्की चोट मारने पर चोट के स्थान के आसपास के क्षेत्र को भी गति में आने के लिए समय मिल जाता है और शेष जड़ भाग से अलग होकर दरार बना देता है या चटक जाता है। अगला प्रश्न है चलती हुई ट्रेन से उतरते समय व्यक्ति को थोड़ी दूर तक ट्रेन के चलने की दिशा में ही दौड़ना पड़ता है, ऐसा क्यों? उत्तर है वस्तु के जड़त्व के कारण वह सामान्य स्थिति में रहना चाहती है। जब मनुष्य चलती ट्रेन से उतरता है तो उसके शरीर का ऊपरी भाग तो ट्रेन के वेग से उसी दिशा में गतिमान रहता है, परंतु पैर नीचे रखने पर स्थिर अवस्था में आ जाते हैं, अतः मनुष्य के आगे की ओर गिरने की संभावना रहती है। इसीलिए मनुष्य अपने शरीर के संपूर्ण भाग का वेग और दिशा समान रखने के लिए ट्रेन के साथ थोड़ी दूर तक भागता है तथा वह आगे गिरने की संभावना से बच जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य को अपने शरीर पर पड़ने वाले वायुमंडल के दाब का अनुभव क्यों नहीं होता है? उत्तर है मनुष्य के शरीर पर वायुमंडलीय दाब लगभग 1.0 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है।
परंतु हमें इतने भारी बल का तनिक भी आभास नहीं होता है। इसका कारण यह है कि श्वास द्वारा ली गई वायु को रुधिर धमनियों में उसी दाब पर भेजते हैं और इस आंतरिक वायु द्वारा समान दाब शरीर के बाहर की ओर लगता है, जो वायुमंडलीय दाब का संतुलन कर लेता है। यही कारण है कि वायुमंडलीय दाब के कारण लगने वाले बल का हमें तनिक भी आभास नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।